और इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से, जहां भंडार पदर की पहाड़ी पर मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में सुनाई दे रही है गोलियों की तड़तड़ाहट। भंडार पदर की पहाड़ी पर 22 नवंबर को हुई थी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने ढेर किए थे 10 नक्सली। इसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है, आपको तस्वीरें दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। बताते चले कि भंडार पदर की पहाड़ी पर यह मुठभेड़ हुई थी, जिसका वीडियो सामने आ चुका है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ का ये वीडियो, जिसमें आप सुन सकते हैं कि किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट यहां पर सुनाई दे रही है। और देखिए किस तरह से इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था। 22 नवंबर को यह मुठभेड़ हुई थी, भंडार पदर की पहाड़ी पर यह मुठभेड़ हुई थी और उसी की अब ये वीडियो एक्सक्लूसिव आ चुकी है एनडीटीवी के पास, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप सुन सकते हैं इसमें आवाज, किस तरह से गोलियों की आवाज आ रही है। सुना आपने किस तरह से यहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती हुई नजर आई। मुठभेड़ की ये वीडियो है, 22 नवंबर को मुठभेड़ हुई थी और ऐसे में अब इसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। बताते चले कि जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का या फिर यह कहे लाल आतंक खत्म करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, अलग अलग अभियान चलाई जा रही है, लोन वर्राटू अभियान, और ऐसे में अब ये तस्वीरें सामने आई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलीम शेख। सलीम, अब ये वीडियो सामने आ चुकी है, साफ सुनाई दे रहा है गोलियों की तड़तड़ाहट और इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि सुरक्षा बल कितने ज्यादा तैयार हैं और नक्सलियों को अब मुंह की खानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, नक्सलियों की अब खैर नहीं रही है। अब जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने बस्तर के उन इलाकों तक पहुंच गए हैं जहां कभी माओवादियों की पकड़ हुआ करती थी, कभी माओवादी इन इलाकों में अपने आप को बेहद सुरक्षित मानते थे, लेकिन अब ये जो मिथ्य है वो टूट चुका है। सुरक्षा बल के जवान उन इलाकों तक पहुंच गए हैं और माओवादियों को अब जिले के अंदर घुसने भी नहीं दे रहे हैं। 22 अक्टूबर की सुबह, 22 नवंबर की सुबह जिस तरह से जब पुलिस को पता चला कि माओवादियों की एक टुकड़ी उस भंडार पदर के इलाके में डेरा जमा के रखी है, तो 500 की संख्या में सुरक्षा बल के जवान उस इलाके को घेर लिए और चारों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन 10 नक्सलियों को मार गिराया है और मौके से 3 हथियार भी बरामद कर लिए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब भी इस टाइप की घटनाएं होती हैं तो नक्सली किसी तरह अपने हथियार को बचाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस बार जवानों ने इन सफलता को हासिल किया है और 3 बड़े हथियार भी बरामद कर लिए हैं। कि जैसे बताते हैं कि एक अगर हथियार भी है एक नक्सली के पास तो वो 5 गांवों को अपने कब्जे में कर सकता है। तो आप समझे कि 3 बड़े आधुनिक हथियार हैं और आप समझे कि कितने गांव को इन्होंने मुक्त करा दिया है। बिल्कुल सलीम, लगातार जुड़े रहेंगे आपसे, लेकिन एक बार फिर से हम वीडियो को सुनाते हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो ये आवाज हमने सुनाई सलीम, क्योंकि इन तड़तड़ाहट को सुनने के साथ ही इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे जो जवान हैं वो किस तरह से मुश्किलों से गुजरते हैं और फिर कहीं ना कहीं सफलता जब मिलती है तो एक बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मुश्किल होती है। जी बिल्कुल, एक बड़ी मुश्किल है। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां प्रशासन नहीं पहुंच पाया है और अगर बात करें तो महज सुरक्षा बल के जवान ही उन इलाकों तक पहुंच पाए हैं। हमने भंडार पदर की पहाड़ी पर ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी, आप उसमें देख सकते हैं कि करीब 8 से 10 किलोमीटर का तो पहाड़ था जिसमें हमने सफर तय कर उस पहाड़ी तक पहुंचे थे।
तो आप समझ सकते हैं कि जवान ऐसे इलाकों में पहुंचते हैं, उन इलाकों में जाकर कैंप स्थापित करते हैं। तो आप समझिए ऐसे इलाकों में कहीं जहां पगडंडी तक नसीब नहीं होती है, उन इलाकों तक पहुंचकर पैदल चलकर पहाड़ी इलाकों तक पहुंचते हैं और कैंप स्थापित करते हैं। और जैसे ही ये जो भंडार पदर का जो इलाका है, ये भी उन्हीं इलाकों में से है। पहाड़ों की श्रृंखला है और तीसरे नंबर की पहाड़ी पर माओवादी अपना डेरा जमा कर बैठे हुए थे, जिन्हें घेरने के लिए करीब 65 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा और साथ ही 4 रातें उन्हें जंगल में गुजारनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे उस मौके पर पहुंचे और माओवादियों को घेरने में सफलता हासिल की। बिल्कुल, माओवादियों को यहाँ पर घेरने में सफलता तो मिली है, लेकिन क्या माओवादियों ने भी किसी तरह से साजिश रचने की यहाँ पर गतिविधियां बना रखी थी? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो इलाका है वो माओवादियों का ही इलाका है, माओवादियों का सेफ जोन के रूप में ये सब जाना जाता है। और जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान अंदरूनी इलाकों तक अपनी पकड़ मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सली भी उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आसपास इलाकों में, जिन इलाकों पे अमूमन जवान चलते हैं, उन इलाकों पर आईडी प्लांट कर रखे हुए हैं। जिस तरह से बीते 2 दिनों में आईडी रिकवर करने की जो मामले सामने आए हैं, अब तक करीब 5 आईडी रिकवर किए गए हैं, प्रेशर आईडीज हैं, जिसमें एक आईडी में सुरक्षा बल का जवान आने से वो लहूलुहान हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि वो खतरे से बाहर है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन इलाकों में सुरक्षा बल के जवान ही नहीं बल्कि मवेशी और जो आम ग्रामीण है वो भी इस आईडी की चपेट में आ चुके हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें ग्रामीणों को अपने पैर भी गंवाने पड़े हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से लाल आतंक को खत्म करने का एक लक्ष्य तय किया गया है, तो वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी मुठभेड़ के दौरान कार्रवाई की जाती है। और गोलियों की जो तड़तड़ाहट है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ने के लिए जवान कितना ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तड़तड़ाहट को एक बार फिर से सुनिए। विनय, किसका पैर है? किसका पैर है विनय? सुना आपने आखिर किस तरह से यहाँ पर मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान सफलता ये मिली है कि कई हथियारों को बरामद किया गया है। जैसे कि मेरे सहयोगी अभी बताते हुए नजर आ रहे थे कि एक हथियार से 5 गांवों को नष्ट करने की इनके पास शक्ति हो जाती है और ऐसे में इनसे हथियार बरामद किए, साथ ही साथ 10 नक्सलियों को ढेर किया गया था सुरक्षा बलों द्वारा। तो इस जंगल तक पहुंचने के लिए, इस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर का सफर भी जवान तय करके गए थे, क्योंकि यहाँ पर तीसरी पहाड़ी पर जो नक्सली थे उन्होंने डेरा जमा रखा था और उन्हीं का ये इलाका कहलाता है और ये एरिया कहलाता है जिसके तहत सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे और इस माओवादी या फिर लाल आतंक को खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान ये चलाया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।